अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेकेपी कांस्टेबल पोस्टर्स का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी एसएसबी ने यहाँ पे रिलीज़ किया है। होपफुली आप लोगों ने अपने रैंक और अपने मार्क्स वगैरह चेक किए होंगे। अब बात आ जाती है आपके अपकमिंग प्रोसीजर की, जिसमें आपका पीईटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दी जाएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं 3 प्रोसीजर्स को जो है वो डिटेल में समझाऊंगा। पीईटी आपका कैसे कंडक्ट होगा, पीएसटी आपका कैसे कंडक्ट होगा, क्या कुछ वहाँ पे चेक किया जाएगा, सब कुछ आपके साथ मैं डिटेल में बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके पुलिस कांस्टेबल के फर्दर प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने अपनी रैंक वगैरह चेक करी होगी, और अगर आप सेफ रैंक में फॉल करते हैं, यानी कि अगर आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से, अगर आपकी 14-15 हज़ार के अराउंड भी यहाँ पे रैंक आ रही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप ओपन मेरिट से, अगर आपकी 7-8 हज़ार के अराउंड भी रैंक आ रही है, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जो है वो मतलब 6x यानी कि 21-22 हज़ार के अराउंड बच्चों को जो है यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उन पोस्टर्स के लिए जिनका एग्जाम 1 दिसंबर को हुआ था। अभी टेलीकम्युनिकेशन का और फोटोग्राफर का हमारा रिजल्ट जो होगा वो जनवरी के लास्ट के दिनों में यहाँ पे आ जाएगा, और उसका प्रोसीजर अलग से होगा। ठीक, उसके बाद आप लोगों का जो होगा वो पीईटी, पीएसटी कंडक्ट होगा। फिलहाल अगर हम टेंटेटिव डेट्स की बात करेंगे, तो जो पीईटी, पीएसटी आपका होगा, फिजिकल मेडिकल वगैरह जो आपका होगा, वो लगभग आपका जो है वो मार्च के महीने में यहाँ पे कश्मीर डिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाएगा, और मे भी फरवरी के महीने में जो है वो जम्मू डिवीजन वाले बच्चों का कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि फरवरी में जम्मू कश्मीर में कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, साथ में बर्फबारी भी होती है, बारिशें भी होती हैं। तो मार्च में ये सारा प्रोसीजर जो है वो कश्मीर में हो सकता है, और मे भी जम्मू वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शायद फरवरी के महीने में ही कंडक्ट हो जाएगा। बहरहाल आप लोग जो है वो फरवरी को ही अपना टारगेट मान के अपनी रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, रनिंग की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि रनिंग भी जो है वो काफ़ी टफ होती है, और उसमें भी मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर 100 हैं तो 100 में से 60-70 बच्चे फेल हो जाते हैं, और हो भी जाएंगे उसमें फेल, क्योंकि अभी जिस हिसाब से जेकेएसएसबी ने प्रोसेस किया, और अक्सर आप लोग देख लोगे जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट आप देख लोगे डिफेंस वगैरह की, उसमें जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं उन बच्चों को फिजिकल में मार्क्स कम मिले होते हैं, रनिंग में उनके मार्क्स कम मिले होते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो अब आपका जो रिटर्न वगैरह वो तो हो गया, अब आपको रनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहरहाल मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं कट ऑफ वगैरह पे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो पीईटी, पीएसटी की अगर हम बात करें कि इसमें हमारा पहले पीएसटी कंडक्ट किया जाएगा आपका, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके चेक किए जाएंगे। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपके होंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका जेंडर क्या है। अगर आप मेल हैं तो मेल में आपकी पहले हाइट चेक की जाएगी, जिसमें आपकी 5 फीट 6 इंच की हाइट होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट आपका चेक किया जाएगा, चेस्ट आपका 32 इंचेस होना चाहिए अनएक्सपेंड, यानी कि एक्सपेंड फैलाए बिना आपके जो वो 32 होना चाहिए, और फैला के यानी कि एक्सपेंड करके जो वो 33.5 इंच आपका चेस्ट आना चाहिए। ठीक, ये रहेगा आपका मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक, मेल कैंडिडेट्स के लिए 5.5 फीट की हाइट रहेगी, 32 इंच का चेस्ट रहेगा अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करके जो वो 33.5 इंच का यानी कि 1.5 इंच का जो है वो चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फीमेल्स की अगर हम बात करेंगे, तो फीमेल्स की जो हाइट यहाँ पे रहने वाली है वो 5 फीट 2 इंच की उनकी हाइट होनी चाहिए। इनका चेस्ट वगैरह मेजर नहीं किया जाता। ठीक, जस्ट उनकी फीमेल्स की जो है वो हाइट ही यहाँ पे मेजर की जाती है। 5 फीट 2 इंच की आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स में दी है, लाइक जो कैंडिडेट गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बौद्ध ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पे 2 इंच की रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि हाइट में भी 2 इंच का रहेगा, और चेस्ट में भी उनका यहाँ पे 2 इंच का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, ये आप याद रखना, जो गोरखा और बौद्ध ट्राइब से, ठीक, गोरखा कम्युनिटी और बौद्ध ट्राइब, मुझे नहीं लगता गोरखा कम्युनिटी में कोई जम्मू कश्मीर का होगा, और बौद्ध ट्राइब से जो है उनको यहाँ पे 2 इंच की रिलैक्सेशन दी जाएगी। बाकी जो आपका पीईटी होगा, पीएसटी जो होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होगा, उसमें आपको ये चीज़ें चेक की जाएंगी कि आप फिजिकली फिट हैं कांस्टेबल बनने के लिए, तो ये आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई करेंगे उनका फिर पीएसटी चेक होगा, पीईटी चेक होगा। ठीक, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट उनका होगा। अब पीईटी में क्या होगा, इसमें यूजुअली आपके रनिंग वगैरह होती है। अब इसमें भी वेरी करेगा आपके जेंडर पे। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल को क्या काम करना है, उनको 1600 मीटर की रनिंग यहाँ पे करनी होगी। 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक, 6.5 मिनट का टाइम बराबर दिया जाता है। इसमें आपको चिप वगैरह लगती है, जिससे आपका टाइम डिनोट होता है।
तो 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी मेल के लिए, ठीक, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए। और उसके बाद उनको जो वो 20 पुशअप्स भी यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, यानी कि ऊपर नीचे हो गया 1, ऊपर नीचे हो गया 2, यानी कि अप डाउन 1 अप डाउन 2, इस तरह से यहाँ पे रहेगा। ऐसा नहीं कि अप 1 डाउन 2 अप 3 डाउन 4, नहीं, अप डाउन 1 अप डाउन 2 अप डाउन 3, इस तरह से होगा। तो 20 यहाँ पे उनको जो है वो पुशअप्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक। ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ठीक, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और हो भी जाते हैं। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे जो है वो 1000 मीटर्स की रनिंग होगी, 6.5 मिनट का उनका टाइम होगा, सिर्फ 1000 मीटर्स की रनिंग होगी, 6.5 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट पुट्स उनको लगाने पड़ेंगे 14 फीट का तक, ठीक। शॉर्ट पुट उनको जो वो 4 kg का दिया जाएगा, उसको 14 फीट तक इनको यहाँ पे फेंकना है। और उसके लिए आप लोगों को जो वो 3 अटेम्प्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार थ्रो किया, आप लोगों का जो वो 14.5 फीट नहीं, 14.5 फीट तक नहीं पहुंच पाया, तो आपको दूसरा अटेम्प्ट भी दिया जाएगा और तीसरा अटेम्प्ट भी दिया जाएगा। जो तीनों अटेम्प्ट्स में फेल हो जाएगा तो वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बैड लक यहाँ पे हो सकता है। जिस कैंडिडेट ने जो वो रिटन एग्जाम में 4 महीने 5 महीने मेहनत करी, उसके बाद उसने रनिंग निकाली, लेकिन यहाँ पे वो जो है वो शॉर्ट पुट में फेल हो गया। इसलिए फीमेल जो कैंडिडेट होंगे उनको इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए रनिंग के साथ साथ। मेल कैंडिडेट जो होंगे वो रनिंग के साथ साथ पुशअप्स की प्रैक्टिस करेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स को पुशअप्स करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो हमारे पास जो है वो रिलैक्सेशन होगी पीईटी में, वो किनको दी जाएगी, वो यहाँ पे दी जाएगी आपको एज क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक। एज क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होगा, जो 30 साल तक जिनकी एज है उनका क्राइटेरिया सेम रहेगा जैसे मैंने उनको समझा दिया। लेकिन जो 30 से 40 साल तक की एज के यहाँ पे होंगे वो तो यूजुअली एक्स सर्विसमैन ही होंगे, क्योंकि एज 28 तक की रखी गई थी। उनको रेस के लिए यहाँ पे 7.5 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। पुशअप्स उनको सिर्फ 16 मारने पड़ेंगे। उसके बाद जो फीमेल होंगी, सॉरी जो अबव 40 होंगे, ठीक, उनको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और मेल को सिर्फ और सिर्फ 12 पुशअप यहाँ पे मारने पड़ेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो है वो शॉर्ट अप्स में भी फीमेल्स को यहाँ पे बाज़ाब्ता रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन होंगे वो उनको भी यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होंगी जिसमें आपकी जो है वो चेक किया जाएगा मेडिकली। वैसे जो हमारा मेडिकल होता है इसका पुलिस का, जैसे आर्मी में होता है उतना डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं होता। आपको जस्ट जो है वो पहले क्या होता था, पहले आप लोगों को जो है वो हॉस्पिटल से रिपोर्ट लिखवानी पड़ती, हॉस्पिटल से आपका टेस्ट हो जाता था, उसकी रिपोर्ट आपको बना के लानी पड़ती थी, वही कंसिडर की जाती थी। लेकिन होपफुली इस बार भी ऐसा ही होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो आपका मेडिकल होगा वो टफ बिल्कुल भी नहीं होता, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो और उसकी रिपोर्ट ला के सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आर्मी में जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसमें एक एक चीज़ को चेक किया जाता है और कहीं पे कुछ भी माइनर डिफिकल्टी भी अगर होगी तो उस कंडीशन में भी कैंडिडेट्स को जो वो मेडिकल में जो वो अनफिट करके रिजेक्ट किया जाता है, ठीक। ये बात याद रखना। लेकिन पुलिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे रिटन एग्जाम हो गया आपको, उसके बाद रनिंग और बाकी जो पुशअप्स वगैरह होंगे उनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी मेडिकल में आपको जो वो अनफिट नहीं किया जाएगा, 99% है आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। अब 1% रेयर चांसेस है जिसका लक बैड लक होगा तो मे भी उसको यहाँ पे किया जा सकता है, वैसे यहाँ पे नहीं किया जाता। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना। बाकी फिलहाल पीईटी पीएसटी और सब सारा कुछ समझा दिया मैंने। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे चेक किए जाएंगे और ये उन्हीं का होगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि जो यही 24,000 बच्चे होंगे उनको ही यहाँ पे किया जाएगा, सभी को नहीं किया जाएगा। बहरहाल मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।